नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन 15 साल बाद सरकार बनाने जा रहा है। वहीं हरियाणा में भाजपा ने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। लिहाजा जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर न सिर्फ स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स पर होगा, बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड समेत आगामी चुनावों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। एक तरफ हरियाणा के नतीजे महाराष्ट्र और झारखंड के संदर्भ में बीजेपी के लिए तोल मोल की शक्ति में इजाफा साबित करने वाले होंगे। सीटों के बंटवारे से लेकर सीएम चेहरे के चुनाव तक बीजेपी का दबदबा ज्यादा रहेगा, तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग से लेकर रणनीति बनाने में कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों का अब ज्यादा दबाव होगा। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली थी, जो 2019 के चुनाव के 303 सीटों के मुकाबले 63 सीट कम थी। यह भाजपा के लिए बड़ा झटका था। कयास लगाए जाने लगे थे कि अब भाजपा का ग्राफ उतार पर है, लेकिन हरियाणा की जीत से पार्टी को बूस्ट मिला है। इसका असर अगले 3 महीने के भीतर होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगले साल दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही 3 लोकसभा और 14 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, जहां हरियाणा की जीत से उत्साहित बीजेपी अब और आक्रामक होकर चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में आज चर्चा आगामी चुनाव पर नजर, नतीजों का कितना असर के इसी मुद्दे पर। तो लोकसभा में बीजेपी को बहुमत से दूर रोककर फ्रंट फुट पर आई कांग्रेस के लिए हरियाणा चुनाव के नतीजे तगड़ा झटका देने वाले रहे। इससे न सिर्फ कांग्रेस की लय टूटेगी और उसका मनोबल गिरेगा, बल्कि गठबंधन करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं बीजेपी के लिए ये जीत संजीवनी की तरह काम करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल थोड़ा कमजोर पड़ा था। ऐसे में इस जीत से उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हरियाणा जैसे राज्य में जहां बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, वहीं आशा के विपरीत सफलता हासिल हुई है। तो फिर महाराष्ट्र और झारखंड में सफलता क्यों नहीं मिलेगी? इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। आगामी चुनाव पर नजर, नतीजों का कितना असर? जी हां, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से दूर रोककर फ्रंट फुट पर आई कांग्रेस के लिए हरियाणा के नतीजे तगड़ा झटका है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर न सिर्फ स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स पर होगा, बल्कि इससे कांग्रेस बीजेपी की गठबंधन करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अनिच्छा से ही सही इंडिया ब्लॉक के घटक दलों को कांग्रेस के प्रति सम्मान दिखाना पड़ा था और राहुल की प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों में ही इजाफा हुआ था। लेकिन इन नतीजों ने महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में कांग्रेस के सहयोगियों को राहुल और कांग्रेस से सवाल पूछने का मौका दे दिया है। इतना ही नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया ब्लॉक के सहयोगी अब खुलकर कांग्रेस के विरोध में आ गए हैं। हरियाणा में मिली हार के बाद जहां कई सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस को अगले ही दिन 2 बड़े झटके भी लगे। पहले तो आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी से गठबंधन नहीं करेगी। वहीं सपा ने भी यूपी उपचुनाव को लेकर उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिस पर कांग्रेस दावा कर रही थी। उधर शिवसेना ने सामना में लिखा कि हरियाणा की हार से महाराष्ट्र कांग्रेस को भी सीख लेने की जरूरत है। वहीं हरियाणा के नतीजे महाराष्ट्र और झारखंड के संदर्भ में बीजेपी के लिए मोल तोल की शक्ति में इजाफा साबित करने वाले होंगे। इस चुनाव के नतीजे बीजेपी को नैतिक ताकत देंगे और सीटों के बंटवारे से लेकर सीएम चेहरे के चुनाव पर बीजेपी को ज्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में कमजोर पड़ने के बाद बीजेपी को महाराष्ट्र में शिंदे और पवार की पार्टी के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मजबूती के साथ डील कर पाएगी। उधर इन नतीजों ने झारखंड में भी बीजेपी को आत्मविश्वास दिया है। झारखंड में वापसी की राह देख रही बीजेपी को
AJSU के 7 सीटों का बंटवारा करना है। ऐसे में इन नतीजों के बाद बीजेपी सीट शेयरिंग में ज्यादा हावी रहेगी। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान हैं अशोक बजाज जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं, अमित शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, मनोज यादव जी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भोपाल से हैं, के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड प्रवक्ता लखनऊ से हैं, हुदा जरीवाला जी आप प्रवक्ता नई दिल्ली से हैं, सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर से। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे ही अमित जी, निश्चित तौर पे झटका लगा है, आपका वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा बढ़ा, 39 पहुंचा है, जबकि पहले 28 पिछली बार था। अब इन परिस्थितियों में जब आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उस भी आप सीटें कम हो, जबकि पिछली बार जितनी थी तुलना में कम हुई है, परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन अब दूसरी तरफ आपकी समस्या ये है कि इंडिया गठबंधन माने आपके साथ जो गठबंधन करने वाले थे उनके बयान मैंने आपको बता दिए। तो आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड खासकर उपचुनाव में आपको निश्चित रूप से परेशानी होगी। अमित जी, देखिए सर्वप्रथम आपका प्रश्न है कि जो हरियाणा में परिणाम आए, निसंदेह हरियाणा की देवतुल्य जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका में बिठाने का काम किया, हम उसे शिरोधार्य करते हैं। और आत्मीय मंथन और जहां पर जिन सीटों पर हमारी कमी थी उस पर हमारा विश्लेषण केंद्रीय नेतृत्व हो या राज्य का नेतृत्व हो, निसंदेह वो करेगा। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से चुनाव में मापदंड होना चाहिए, चाहे चुनाव चल रहा था तो चुनाव आयोग की भूमिका मीडिया ट्रायल के माध्यम से होती रही, किस तरीके से वहां के प्रशासन ने सारी गिनतियों को धीरे करा, एक 32 वोट से चुनाव हारा, एक 612 वोटों से चुनाव हारे, एक 666 वोटों से चुनाव हारे। आप देखिए कि हम 11 सीटों पर कम रह गए, जिसमें 9 सीटें ऐसी हैं कि हम 2-2,500 के अंतर में चुनाव हारे हैं। ये कहीं ना कहीं निसंदेह जो दूसरी पार्टी के अलायंस हमें होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी हुई, ये हमारे नेतृत्व ने भी माना। और मशीन का जो जिस तरह से मध्य प्रदेश, हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ को त्रिपाठी जी लेके आए, आपने चुनाव बड़ी करीब से देखा है। मध्य प्रदेश में भी माहौल था, छत्तीसगढ़ में भी माहौल था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी तरह इसी प्रकार हरियाणा में माहौल था, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो या अग्निवीर का जवान हो, हर व्यक्ति कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार को बनना तय है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन आप देखिए कि जिन जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहां पर 99% बैटरी है। अगर किसी भी बैटरी को, सिस्टम को हम अगर 5-7 दिन उपयोग करते हैं, निसंदेह वो कम होती है, लेकिन 99% बैटरी है। हमारे हरियाणा के जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने तत्काल स्टार्टिंग में, परिणाम आने के बाद नहीं, पहले ही उन्होंने ईसी को लिखित शिकायत करी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वहां के मौजूदा कलेक्टर को सारे लोगों ने शिकायत करी, कोई सुनने वाला नहीं। और जहां पर 72%, 78% मशीन की बैटरी थी, वहां कांग्रेस भी जीती और भारतीय जनता पार्टी भी जीती है। निसंदेह इन बातों को हम सारी समीक्षा कर रहे हैं और विपक्ष की भूमिका को, जो हम किसान का, नौजवान का, अग्निवीर का, महिला का, जिन सम्मान के साथ लड़ाई हरियाणा की लड़ी गई थी वो आगे भी लड़ी जाएगी। दूसरा प्रश्न आपका कहने का मतलब है ईवीएम का खेल है। देखिए राहुल गांधी जी ने तो पहले भी कहा और कांग्रेस ने पहले भी शिकायत करी, जब कमलनाथ जी थे मध्य प्रदेश में, जब भी शिकायत हुई थी। इस बात को कोई सुनने वाला नहीं है। इसी शायद मेरे ख्याल से आज देश की निगाहें, अब तो मीडिया का भी ध्यान आ गया, तमाम लोगों का ध्यान आ गया है कि, और अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊंगा तो भी ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा। और जब प्रश्न उठता है तो कहीं ना कहीं बिना ईवीएम के इलेक्शन होना चाहिए, इस बात की आवाज कांग्रेस बड़ी पुरजोर तरीके से अब दिल्ली के अंदर उठाएगी। निश्चित तौर पर मनोज जी, समाजवादी पार्टी आपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, उस गठबंधन के चुनाव के बाद अखिलेश जी ने सीधे अपनी 10 सीटें, जहां भारतीय जनता पार्टी, जहां 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वहां घोषित कर दी। मतलब एक झटके में ही सारा विश्वास समाप्त? नहीं, अभी 6 सीटें घोषित की हैं। अभी जो लिस्ट आई आज ही आई है, उसमें 6 सीटें घोषित की गई हैं। दूसरा क्या है कि कांग्रेस भी पार्टी है जो वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है, क्योंकि आप यहां देखेंगे मध्य प्रदेश का चुनाव था तो कमलनाथ जी ने क्या बयान दिया था, कौन दिया था। इसके बाद में अभी दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक बयान दिया था, जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा दिल है
कि वो उन्होंने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया कांग्रेस के पक्ष में। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हम लोग भी चुनाव लड़ना चाहते थे गठबंधन के साथ में, तो जब सीट मांगी तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि यहाँ सपा का वजूद नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें, आपके पास एनालिसिस भी होगा कि अहिरवाल की जो सीटें हैं 28 सीटें, उसमें से भारतीय जनता पार्टी पूरी 21 सीटें जीती है जो कभी नहीं जीती थी। तो अगर ओवर ये घमंड में न रहते, दीपेंद्र हुड्डा जी बयान न देते, और अखिलेश जी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया बड़ा दिल करके जी कि बात सीट का नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं हमेशा। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने यही कहा था कि सवाल सीट का नहीं है कि आप 2-2, 5-2 या 10-2, बात है भारतीय जनता पार्टी को हराना, लोकतंत्र को बचाने की बात है। तो अभी भी उन्होंने वही साथ दिया पूरा, लेकिन इन लोगों ने प्लानिंग और अच्छे से करते हैं तो जो बेहतर, अंतर ज्यादा नहीं है अगर वोट परसेंटेज का आप देखेंगे। और जो अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि 7 से 8 सीटें जो हैं बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, तो यही आपस में तालमेल और अच्छा हो जाता तो हो सकता है कि परिणाम वहां के हरियाणा के कुछ और होते। तो कांग्रेस पार्टी को भी जो अपना घमंड और रणनीति है उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि आए दिन इनका कोई ना कोई नेता बयान ऐसे दे देता है जिससे जनता में निराशा पहुंच जाती है। नेता भले ही एक हो जाए लेकिन लोगों के मन में लगती है कहीं ना कहीं। तो लगती है तो क्या है, एक झटके में अगर हरियाणा वो हार गए, कोई बात नहीं, आप अब हमारे साथ हुदा जी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्यों समझौता नहीं किया, 30 सीटें मांग रही थी। लेकिन आपसे यादव जी सवाल इसी बात का है, एक बार मंथन तो करना था, 10 सीटों में उपचुनाव होने हैं, अब आप अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की लड़ाई में डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति में फिर से सरकार 10 की 10 सीटें जीतेगी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल 6 सीटों की घोषणा की है जी, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसीजन लेंगे उस चीज का। अभी हम लोग अलग नहीं है, इंडिया गठबंधन में है, साथ में है। तो ऐसे कैसे गठबंधन, कोई बिना मंथन के आप सीटें घोषित कर दे? आपकी क्या कांग्रेस आला कमान से बात हुई है क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर करनी थी तो हम लोग 10 सीटें घोषित करते जी। बात हुई है, उसके बाद ही 6 सीटें घोषित की हैं। हुदा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लेकिन आप तो कुछ बोलिए, आपकी आ रही कि नहीं आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी, और आम आदमी पार्टी की भी आवाज बुलंद आएगी। हाँ, आम आदमी पार्टी की आवाज बोलो। आपको बधाई हो, जम्मू कश्मीर में आपने खाता खोल लिया। लेकिन जो हमने वहां के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनसे बात की थी, बोले उनकी अपनी खुद की जीत है, आम आदमी पार्टी की नहीं। वो अलग बात है कि झाड़ू चुनाव चिन्ह से वो चुनाव लड़ गए थे। अब रहा सवाल हरियाणा का, केजरीवाल जी ने कह दिया कि हम दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, तो ये इंडिया गठबंधन तितर बितर होता दिख रहा है। अभी मैं मनोज यादव जी से, सपा अध्यक्ष है मध्य प्रदेश, उनसे बात की, 6 सीट घोषित कर दी गई वहां बिना कांग्रेस के किसी चर्चा किए हुए। इन स्थितियों में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का मुकाबला कर पाएंगे आप लोग अलग अलग होकर के? केजरीवाल जी ने कह दिया कि हम तो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे, माने। और हरियाणा में अगर कहीं आप, माने केजरीवाल जी ये जिद नहीं करते कि मैं 30 सीटों पे ही चुनाव लड़ूंगा, 10, 12, 15 एक भी सीट आपने नहीं जीती। लेकिन अभी अमित जी ने गिनाया है कि कितनी सीटें, 9 सीटें अमित जी, आप बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। अगर आप पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ती तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाने में सफल नहीं होती। क्या इसी तरह साथ देंगे इंडिया गठबंधन का आप? देखिए, इस प्रश्न के 2 जवाब। आपका पहले हरियाणा रिलेटेड जवाब जी। आपकी आवाज कट कट के आ रही है हुदा जी। मेरी अब ठीक आ रही है? जी जी, पहुंच पा रही है आवाज में? हाँ, पहुंच रही जी। तो हरियाणा रिलेटेड जो जवाब है उसका ये है कि हमारी पूरी की पूरी कोशिश और मंशा ये थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी गठबंधन में एक लड़ाई होती, एक मजबूती से हम लोग हरियाणा के मैदान में उतरते और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितनी एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर हो चुका था, जिसमें किसान, जवान, पहलवान, ये तमाम इतने अहम मुद्दे थे हरियाणा के लिए कि बड़ा आसान था पब्लिक सेंटिमेंट्स को वोट्स में तब्दील करने का, और बहुत आराम से ये चुनाव कांग्रेस का जीता हुआ चुनाव था। हम कांग्रेस से डिमांड ही क्या कर रहे थे, हमारी उनसे मांग ही सिर्फ इतनी सी थी कि कुछ चंद सीटें हमें दे दे गठबंधन में, और हम गठबंधन के साथ ही लड़ना चाहते थे जी। ये कांग्रेस का होता, पूरे के पूरे कार्यकर्ता से लेके एक सरकार आपकी बन रही थी, मंत्री आपके होते, हम महज कुछ सीटों की डिमांड कर रहे थे कांग्रेस से, जो कि अनफॉर्चुनेटली
वो बात आगे एंड तक पहुंचते पहुंचते फिर ये हुआ कि गठबंधन नहीं हो पाया और फिर फाइनली आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया कि तमाम की तमाम सीटों पे हम खड़े उतरेंगे मैदान में, क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में लड़ना शुरू से चाहती थी जी। कुरुक्षेत्र में हमारे लोकसभा के जो संसदीय चुनाव है उसमें भी लोकसभा का जो कैंडिडेट था वो जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ गठबंधन में कांग्रेस का हमें बहुत सपोर्ट मिला। महज कुछ चंद वोटों से हारे थे कुरुक्षेत्र के जो सांसद जी थे, जो पूर्व राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं सुशील कुमार गुप्ता जी। तो हमारी जो हरियाणा में एक विजिबिलिटी भी थी, एक एक्सेप्टेबिलिटी थी, दिल्ली से लगा हुआ स्टेट है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स थे जो आम आदमी पार्टी के फेवर में वर्क कर सकते थे। कांग्रेस ने नहीं किया हमारे साथ अलायंस, ठीक है, वो एक बात है। अब जहां तक दिल्ली का सवाल है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में, अपने आप में इतनी सक्षम है कि कहीं ना कहीं अलायंस की पहली बात तो कोई बातचीत चल नहीं रही है। अगर बातचीत चलेगी और कहीं ना कहीं कोई समीकरण बैठ पाएगा तो हो सकता है अलायंस भी हो जाए, और अगर अलायंस नहीं भी होता है तो आम आदमी पार्टी अपने आप में तीसरी दफा सरकार बनी भी आज बैठी भी है और चौथी दफा सरकार बनने की स्थिति में बहुत मजबूती से वहां पे मौजूद है। मतलब हुदा जी, मतलब जहां आप मजबूत हैं, जहां आप मजबूत हैं, हुदा जी जहां आप मजबूत है वहां गठबंधन नहीं करेंगे, मतलब ये तो स्वार्थ की राजनीति हुई। जहां मजबूत है वहां गठबंधन, जहां कमजोर है वहां गठबंधन करेंगे। ऐसी बात नहीं है, हमारी तो गठबंधन की पूरी स्थिति शुरू से रही है। हमने कांग्रेस से कुछ चंद सीटों के लिए गठबंधन की जो बात रखी थी वो बात आगे तक नहीं पहुंच पाए। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में अभी गठबंधन की बातचीत नहीं चल रही है। अगर नहीं, केजरीवाल जी ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बैठ जाता है तो यकीनन गठबंधन के साथ भी, हमने लोकसभा चुनाव गठबंधन के साथ कांग्रेस में लड़ा था, बड़ी मजबूती से लड़ा। 7 जो सीट्स थी दिल्ली की उसमें 3 कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे, 4 आम आदमी पार्टी के थे, बहुत मजबूत स्थिति में लड़ी। अगर महाराष्ट्र की बात कर लें, अरविंद केजरीवाल जी जब बेल पे छूट के आए थे वो महाराष्ट्र भी चुनाव का प्रदर्शन करने गए थे, जबकि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में किसी सीट पे नहीं लड़ रही थी। तो हम तो इंडिया गठबंधन का एक बहुत अहम हिस्सा है और हमारी मंशा सिर्फ ये है कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी की झूठी राजनीति से है, भारतीय जनता पार्टी ने जो त्राही मचाई हुई है पिछले 10 सालों से, अब फिर तीसरी दफा वो सरकार में सेंटर में बैठी हुई है, उसकी मंशाओं के खिलाफ है। क्योंकि ये जो डबल इंजन की सरकार जहां जाती है से वो सिर्फ नुकसान करती है, बिल्कुल काम नहीं करती। हुदा जी नुकसान करती है, हुदा जी नुकसान करती है, लेकिन आपकी बातों से वही आ रहा है कि हम लोकसभा के लिए नहीं लड़ सकते थे तो हमने गठबंधन कर लिया, हरियाणा में नहीं लड़ सकते थे, एक भी सीट नहीं आई तो गठबंधन के लिए आपने दबाव बनाया, नहीं हुआ गठबंधन, अलग बात है। अब चूंकि आप अकेले वहां सरकार बना सकते हैं इसलिए गठबंधन नहीं करेंगे। ये तो बात वही हुई कि एक पंचायत में कि आपकी बात सर आंखों पे, लेकिन नाला वहीं से बहेगा जहां से हम चाहेंगे, ये तो बात वही हुई। गठबंधन की अगर दिल्ली में स्थिति बनती है तो यकीनन गठबंधन करेंगे। अभी फिलहाल फोकस है महाराष्ट्र पे, फोकस है झारखंड पे, दिल्ली के चुनाव को फिलहाल 4 महीने बाकी हैं। अभी गठबंधन की स्थिति जहां बनती है वहां यकीनन कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो बैठ के उस पर गठबंधन पे बातचीत जरूर करेंगे। इस हार के बाद, हरियाणा की जो हार हुई है कांग्रेस की, जो कि जीता हुआ चुनाव था, कांग्रेस बड़ी आराम से जीतने की स्थिति में थी। हर एग्जिट पोल कांग्रेस की कहीं ना कहीं, हालांकि एग्जिट पोल्स बिल्कुल भी सही नहीं होते, 400 पार के नारे बता देते हैं वो तो लोकसभा चुनाव में, लेकिन बावजूद उसके हर एग्जिट पोल कांग्रेस को जीती हुई 50-60 की एक आंकड़ा बता रहा था। आपने भी देखा जितने मेजर एग्जिट पोल्स हैं जो हर नेशनल चैनल पे चले, मतलब 8 तारीख से पहले तक कोई डिबेट चल रही थी। और दूसरी बात ये, कांग्रेस के पास अब, क्योंकि उनके पास एक वक्त अभी मौजूद है, यकीनन बैठ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच, सीनियर लीडर्स के बीच, नेताओं के बीच ये समीक्षा बैठक हो रही होगी कि क्या ऐसी चीज है जो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गलती के तौर पे हरियाणा में कर दिया। क्या वो शर्मा जी का जो दलित रेस था उसको आगे लाते शायद, लेकिन हुदा जी गठबंधन करते शायद। हुदा जी मैं आपके पास फिर से आऊंगा, फैक्टर पे बैंक का वो शायद नहीं करते तो स्थिति बेहतर होती थी। तमाम सारी चीजें हैं। हुदा जी मैं आपके पास फिर से आऊंगा,
लेकिन ऐसा है कि घर का कोई सदस्य अगर गलती कर जाए तो उसको घर से निकाल दे, ये नहीं होना चाहिए। अशोक बजाज जी, हम आपके पास आते हैं, लेकिन एक बार आपके सहयोगी दल हैं जनता दल यूनाइटेड से के त्रिपाठी जी, उनसे जान लेते हैं। 4 सीटें में उपचुनाव होने हैं बिहार में। के त्रिपाठी जी, जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, आपको मेरी आवाज आ रही है? लेकिन आपकी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आपकी नहीं आ रही त्रिपाठी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। त्रिपाठी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमें, हमारी तो जा रही है आपको। हाँ, हमारी हाँ, अब आ रही है। आपने स्पीकर नहीं खोला था, अब आ रही है आवाज। जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक बनाई है, वापसी की है, उसके बाद मैंने सवाल आपने सुन लिया होगा, हमारे मनोज जी सपा अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा जी, हुदा जी, तीनों लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। इनके अंदर अंतर कलह है, अलग अलग बातें आने लगी कि भाई कांग्रेस खुद अपने आप में हार रही है, उसकी प्लानिंग में गलती है, उसके मैनेजमेंट में गलती है। इसलिए केजरीवाल जी ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी ने 10 सीटें जहां उपचुनाव होनी है उत्तर प्रदेश में 6 घोषित कर दी बिना कोई चर्चा के। इन स्थितियों में बिहार में चुनाव जो 4 होने हैं, तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में कोई गठबंधन हो पाएगा? और अगर नहीं होगा तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी क्या इन चारों पे फतह कर लेगी? देखिए त्रिपाठी जी, जो हरियाणा का चुनाव था, ये भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन का काम करेगा। जी, जो कार्यकर्ताओं में मायूसी थी, 240 सीट आने थे पार्लियामेंट के लिए, जी, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं में मायूसी थी, उस मायूसी को खत्म कर दिया और ये मान लिया कि मोदी का मैजिक अभी कामयाब। जी, और उस मैजिक के सहारे मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ही बता रहा हूं कि जो मुंबई का चुनाव होगा, महाराष्ट्र का चुनाव होगा और आपका झारखंड का चुनाव होगा, वहां निश्चित बहुमत से सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ये एक मैसेज जनता में चला गया। और हरियाणा का चुनाव में जो कांग्रेस हारी है, तो कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट था। जी, जनता बिल्कुल उनके पक्ष में थी, इसे पार्टी जी कहने में दो राय नहीं। लेकिन जो उनके यहाँ आपसी छूट था, उस आपसी छूट को कांग्रेस पार्टी ने उसके एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। जी, और वहां लड़ाई है गैर जाट और जाट में होगी। और जाट का तो कुछ प्रतिशत वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरा सवाल तो पार्टी है, गांव में कहावत है, नाच में आवे आंगन तेरा। जी, जब हिंदुस्तान की जो हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जमहूरियत की, वो हमारा चुनाव आयोग है। और उस चुनाव आयोग के फैसले से जब ये कर्नाटक जीतते हैं, जब ये आप हिमाचल जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं, कश्मीर जीतते हैं, तब ईवीएम खराब नहीं है। जब 100 सीटें आ जाती है पार्लियामेंट की, तो ईवीएम खराब नहीं, ईवीएम पे सवाल नहीं है। लेकिन हरियाणा में अगर हार जाते हैं तो ईवीएम का सवाल। पिछले चुनाव में मुझे याद है, पिछले सवाल जब आपका मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था, सारी मीडिया, सारे चैनल ने कहा था कि कांग्रेस वहां रिपीट हो रही, लेकिन कांग्रेस वहां नहीं आई। तो देखिए, एक सबसे छत्तीसगह के लिए कहा था, मध्य प्रदेश के लिए नहीं कहा था, छत्तीसगढ़ के लिए कहा था कांग्रेस रिपीट हो रही। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें पलट रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का जो मैनिफेस्टो है, वो ग्राउंड लेवल तक कर रहा है। जी, जो भी योजनाएं बनी है माननीय मोदी जी ने बनाई है, चाहे वो किसानों के खाते में जाने का पैसा है, चाहे वो आयुष्मान भारत है। मैं क्योंकि 70 साल में मेरी भी उम्र हो रही है, मेरे गांव में करीब मैं सोच नहीं सकता था कि जो बेचारा 70 साल का आदमी है, उसको हॉस्पिटल में 5 लाख का कवर मिलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल, मौलिक सवाल हिंदुस्तान की। लेकिन ये योजनाएं लोकसभा में क्यों काम नहीं आई त्रिपाठी जी? देखिए वो तो योजनाएं कुछ, ये तो 70 साल की योजनाएं का काम से हुआ। ये देखिए, ऐसा नहीं है। और कुछ कमियां रही है जिसके कारण उसमें मंथन हो रहा है एनडीए के अंदर कि हमारी कौन सी कमजोरी रही, कहां से हम कमजोर हुए।
हम भी ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए होंगे। हमारा भी ओवर कॉन्फिडेंस था, 404 का नारा था, ये भी ओवर कॉन्फिडेंस था त्रिपाठी जी। जो गलती कांग्रेस से हरियाणा में की, जो छत्तीसगढ़ में की, मध्य प्रदेश में की, गलती हुई है भारतीय जनता पार्टी से भी कि 404 का नारा नहीं दिया, और उससे तो मेरे की थोड़ा सा जनता में गलत। लेकिन जो किसानों के काम हुए, जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, जो उनके लिए 4 करोड़ मकान दिया गया, ये सारी योजनाएं कहीं कहीं धरातल को उतरती दिख रही है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इतना बढ़िया काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर तो मैं सोच नहीं सकता, करीब मैं यहीं का छात्रा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का, मैं कभी ये सोच नहीं सकता कि जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में प्राइवेट प्रदेश में सारी महिलाएं सारी सुरक्षित है। बड़े बड़े माफिया जो है खत्म हो गए, लगता है कहीं। त्रिपाठी जी वीडियो देखा, एक विधायक जो वर्मा जी हैं लखीमपुर के, उनको एक नॉर्मल कार्यकर्ता मार रहा है पुलिस के सामने, ये लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर से अगर एक विधायक को मार रहा है, सम्मानित प्रवक्ता है सापा की, मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सेकंड टर्म किसी को नहीं मिला। हुदा जी एक मिनट, त्रिपाठी जी की बात खत्म हो जाए मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। हुदा जी एक मिनट, सरकार है आपकी। हुदा जी एक मिनट, त्रिपाठी जी की बात आ जाने दीजिए। आपने जब अपनी बात कही तो उन्होंने चुपचाप सुनी। थोड़ा सा मैं आपके पास आ जाऊंगा, अगर इस बीच में इंटरप्ट होगा तो बहुत दूर दूर आप लोग बैठे हैं, हमारी जनता तक सवाल जो हमने किया है उसका उत्तर नहीं पहुंचेगा। लेकिन त्रिपाठी जी सवाल एक बात का है, त्रिपाठी जी आपने मोदी जी की जो आपने मुझसे बिहार का सवाल किया ना, हाँ बिहार में मैं ये कह रहा हूं, बिहार में कह रहा हूं मोदी जी की इतनी अच्छी योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा मैनेजमेंट है, तो वहां जो आने वाले उपचुनाव हैं 4 सीटों पे, क्या वो चारों सीटों पे जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को दे देगी समझौते के तौर पे? देखिए त्रिपाठी जी, उस चुनाव को मैं बहुत पहले से, जब समता पार्टी हमारी बनी तब से मैं बिहार गया, और हिंदुस्तान का जो एक 20 साल तक लगातार कोई अपनी सीएम की कुर्सी पे बना हुआ माननीय नीतीश कुमार जी। माननीय नीतीश कुमार ने जो वहां काम किया है, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हो, चाहे वो नशाबंदी हो, चाहे वो रोड का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल, इन सारे सवालों पे खड़े उतरे हैं। आप सोच सकते हैं इस जमहूरियत में कोई हिंदुस्तान में 20 साल लगातार, मतलब ये है कि भाजपा को पूरी 4 में से 4 सीटें नहीं दे रहे हैं आप बांटेंगे वहां? देखिए बिल्कुल हम एनडीए 4 सीटें जीतेगी त्रिपाठी नहीं, हमारा जनता दल यूनाइटेड 4 लड़ेगी या देगी आधा आधा, या पूरी देगी? हमारा गठबंधन है, गठबंधन का हमको पालन करते हैं ना जी। हमारा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और हमारी पार्टी के संयोजक ही जिन्होंने नींव रखी है भारतीय जनता पार्टी को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जाट फडणवीस की देन है जो आज भारतीय जनता पार्टी सर्विस कर रही हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। चलिए इस पार्टियों को उन्होंने एक साथ करके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया था, और राजग के संयोजक भी रहे, और देश के सबसे बड़े पोस्ट पे रहे, और पद विभूषण भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए त्रिपाठी जी मैं फिर से आपके पास आता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बजाज साहब बैठे हैं। अशोक बजाज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? और आ रही है तो ऐसा मत सोचिए अति उत्साह में, जैसे कांग्रेस ने अति उत्साह में छत्तीसगढ़ में चली गई, अति उत्साह में कांग्रेस चली गई हरियाणा में। अगर टोटल, त्रिपाठी जी मैं बजाज साहब से सवाल कर रहा हूं, अगर टोटल लोकसभा चुनाव की झारखंड और महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत अंतर है सीटों में। 25 सीटें महाराष्ट्र, झारखंड की 8 सीटें मिला दीजिए और महाराष्ट्र में 17 सीटें, आप 25 सीटों पे मात्र हैं, और बाकी आपका इंडिया गठबंधन 34 सीटों पे है। दोनों सीटों को, महाराष्ट्र की 48 और झारखंड की 13 लोकसभा सीटों को मिलाए 34 सीटों पे विपक्षी आपके ऊपर है। तो इन स्थितियों में आप अगर ये सोच रहे हैं कि झारखंड में और महाराष्ट्र में आपके जो गठबंधन है, चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो, चाहे अजित पवार जी के गुट हो, आप सोच रहे हैं, जैसा ही माना जा रहा है कि अब आप उन पे दबाव की राजनीति खेल सकते हैं, तो आपको एक बार फिर झटका लग सकता है लोकसभा जैसे। अशोक जी देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र में जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई कहीं शंका की बात नहीं है जी। हरियाणा के बारे में हमारे भाई कांग्रेस के
प्रवक्ता अमित शर्मा जी कह रहे थे, एक बात उन्होंने अच्छी कही कि जो माहौल छत्तीसगढ़ में था विधानसभा चुनाव के समय, जो माहौल मध्य प्रदेश में था, वही माहौल हरियाणा में था, तो वही माहौल जो है झारखंड और महाराष्ट्र में भी रहने वाला है। अब ये गठबंधन जो बनी इंडी गठबंधन, ये गठबंधन तो केवल मोदी जी के खिलाफ एक वातावरण बनाने के लिए एक इन्होंने तय किया हुआ है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ वृथा नैरेटिव तैयार किया, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, उसके कारण हमारी कुछ सीटें कम जरूर हुई हैं। लेकिन अब जनता समझ गई कि हमने कहीं कहीं धोखा खाया है और इनसे भ्रमित होकर हमने लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें भाजपा कम की है। लेकिन अब हरियाणा से समझ में आ गया कि भारत की जनता जो है बहुत समझदार है और आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकसित भारत की प्लानिंग हो रही है, आने वाले समय में भारत एक विकसित रूप लेगा और मोदी जी के रास्ते पर चलकर, मोदी जी के नेतृत्व में चलकर एनडीए गठबंधन जो है विकसित भारत करेगा। ये जो लोगों के मन में धारणा बन गई है, इसी का परिणाम आएगा झारखंड में, और महाराष्ट्र की जनता भी लेकिन समझदार अशोक जी हरियाणा आप जरूर जीत गए हैं। एनडीए की अशोक जी बनेगी। अशोक जी हरियाणा आप जीत जरूर गए हैं, लेकिन वोट शेयर अगर देखेंगे तो 39% कांग्रेस का है, 39.90 आपका है। जो अमित जी ने गिनाया है ना 335 600 कुछ वोटों से अंतर, तो ऐसे में विकसित, तो आप कश्मीर की सोचिए जरा, कश्मीर में आप 25 से 29 पहुंचे हैं बस। तो विकसित भारत पूरे देश में होगा, न कि केवल हरियाणा में होगा। देखिए हरियाणा में भी हमारे सीटें बढ़ी हैं, 40 से हम 48 हुए हैं, 49 हो गए। कश्मीर जम्मू में भी हम आगे बढ़े हैं। कांग्रेस की सीटें इतनी कम हुई हैं कि अगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा की दोनों के विधायकों की संख्या को भी जोड़ दिया जाए तो भी हरियाणा में इनकी सरकार नहीं बन पा रही, इतने सिमट गई एक पार्टी, क्योंकि इनमें जो है अंतर्द्वंद बहुत है कांग्रेस में। ये तो जिस दिन चुनाव घोषणा हुई उसी दिन से ये मान के चल रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, और ये तो मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसे ललायित हो रहे थे, सब नेता लोग आपस में लड़ रहे थे कि इनको अब पद की चिंता है, इनको पद चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री पद चाहिए, किसी को मंत्री पद चाहिए। देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए और विकास के लिए इनको कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस ने कभी परवाह ही नहीं की है। आज जब देश पूरी तरह विकास कर रहा है, आज हर वर्ग का आदमी लाभान्वित हो रहा है। प्रधान जी, अगर किसानों को अगर सम्मान निधि मिल रही है, अगर किसानों को अगर सम्मान निधि मिल रही है और सब लोगों के मन में खुशहाली आ रही है, गांव का विकास हो रहा है तेजी से, तो इससे कांग्रेस की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जहां तक इनके गठबंधन का सवाल है, गठबंधन तो बेमेल गठबंधन है। वो हम भी सवाल कर चुके हैं अशोक जी। दिल्ली में चुनाव में हमने सवाल आप पार्टी से, हमने सवाल समाजवादी पार्टी से किया है। हाँ, इस बात को लेके, और फिर से हम और करेंगे कि क्या इसी तरह गठबंधन होगा। सत्यप्रकाश जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, हमारे पांचों आपने वक्ताओं को सुना है, थोड़ा बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, चूंकि अभी फिर से हमें अपने वक्ताओं के पास जाना है, अतिथियों के पास। आपकी इसमें पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी चाहिए। देखिए त्रिपाठी जी, जैसा कि पोलस्टर्स के प्रेडिक्शंस थे जी, ये माना जा रहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जाएगी जी, लेकिन मेरे एक एनालिसिस है कि इसके 3 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो कांग्रेस का यूनाइटेडली न लड़ना जी, ओवर कॉन्फिडेंस में रहना, और सबसे जो मेजर फैक्टर है कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन की रणनीति जी, इसके एग्जाम्पल चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी दिखा चुकी है। ठीक ऐसे ही हालात इन दोनों स्टेट्स में थे। लोकसभा में नहीं दिखा पाई। बात सुने में, आपने पूरी बात ही नहीं सुनी जी। 2024 के इलेक्शंस में आपने देखा कि 3 राज्यों में भले ही वो मोदी के चेहरे पर जबरदस्त सरकार लेके आए, लेकिन 2024 में आकर
उन्हें कहीं ना कहीं 240 से 243 पर सिमटना पड़ा। जी। यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसके बाद से एक ऐसा मैसेज स्प्रेड था पूरे देश के अंदर कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, J&K इन सब में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी डिफीट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसकी स्ट्रेटजी या उनके वो डिसीजन जिनमें उन्होंने सरप्राइज पिक के रूप में सीएम्स दिए 3 राज्यों को, जी, उसमें आपको मोहन यादव का एक मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ये स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा लीडर यादव नहीं था। उन्होंने यादव का यूज करके वहां पर, जैसा कि सपा के प्रवक्ता ने बोला कि अहिरवाल क्षेत्र की 28 में से 20 सीट जीत ली, जबकि पिछले चुनाव में वो इतनी सीटें नहीं जीते थे। एक रणनीति। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि जहां पर वो हारती दिखती है वहां तो पूरी ताकत लगाती है, जहां जीतती है वहां भी ताकत में कमी नहीं छोड़ती, और वो कांग्रेस कमी कर जाती है और यूनाइटेडली चुनाव भी लड़ते हैं। जबकि आपने देखा कि अनिल विज का रुख क्या था, जबकि अनिल विज का रुख अगर ऐसा रहता तो हो सकता था कि, लेकिन पार्टी को नुकसान हो सकता था। ओवरऑल एनडीए और इंडिया ब्लॉक की अगर बात करते तो इंडिया ब्लॉक के जो अलाइन पार्टनर हैं, जैसा कि आप हुदा जी आपकी बैठी हैं, ठीक है, इनका आप स्टेटमेंट सुनिए, सपा का आप स्टेटमेंट सुनिए, इनमें विचारों में जो लाइक माइंडेड पार्टी की जो बात होती है वो दिखती नहीं है। आम आदमी पार्टी को तो मैं ये मान के चलता हूं जहां स्वार्थ सिद्ध होता है, जब केजरीवाल के बात आती है तो इंडिया ब्लॉक के सभी मेंबर्स की जरूरत पड़ती है जी, लेकिन जब कहीं ना कहीं राइट्स की बात आती है तो सबका सपोर्ट चाहिए, और जहां ताकत दिखती है तो इंडिपेंडेंट चुनाव चाहिए। यह विचारधारा जब तक, चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लेकिन एक चीज फिर भी कहूंगा मैं, समाजवादी पार्टी ने जब से इंडिया गठबंधन में आए हैं तब से उनकी उदारता सबसे जबरदस्त है उस ब्लॉक के अंदर कांग्रेस के प्रति। अगर ऐसी उदारता कांग्रेस दिखाए और उसके जो अलाइन पार्टनर है तो ये महाराष्ट्र या झारखंड में कुछ करके दिखा सकते हैं, बशर्ते इनके संगठनात्मक जो कौशल है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी काफी आगे है। और देखिए ऐसा उनका जो डिसीजन कि मोहन यादव की वहां कंटिन्यूअस विजिट कराए, उसका कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र में एक मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, क्योंकि उस हरियाणा में आपने देखा मेजर 2 फैक्टर हैं, जाट और अहिर। तो अहिर को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खींच लिया, भले ही जाट अपोजिशन की तरफ चला। मोहन यादव जी ने 6 क्षेत्रों में प्रचार किया था, 6 जीती है। हाँ, तो ये उनके लिए बड़ा मतलब क्रेडिट मोहन यादव के लिए तो जाता ही है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए डिसीजन कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे डिसीजन अगर इंडिया ब्लॉक की जितने भी पार्टनर्स हैं वो लें, यूनाइटेडली चुनाव में जाएं, तो ये माना जा सकता है जैसा कि थिन मार्जिन से कुछ सीट्स गई हैं, तो इन सीट्स पर अगर इनके पार्टनर चुनाव मैदान में ना होते तो शायद ये सीट्स इनके साथ पार्टनर क्या अकेले आप 39.09% वोट शेयर कांग्रेस का है जी, और 39.94% वोट शेयर बीजेपी का, यानी वोट शेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अराउंड 0.85 ओनली डिफरेंस है। इस डिफरेंस पर मेजर डिफरेंस जो सीट्स में दिख रहा है ये स्पष्ट बताता है कि थिन मार्जिन से बहुत सारी सीट्स कांग्रेस हार गई है। लेकिन कांग्रेस तय कह रही कि ईवीएम में ठीक रहा फोड़ रही कांग्रेस। देखिए ईवीएम का वो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने स्टैंड हैं, क्या लेके चलती है, पर मेरा ये मानना है कि संगठनात्मक रूप से जिस पार्टी के सामने इंडिया ब्लॉक खड़ा है उसकी ताकत अभी इसके बराबर में नहीं है। जब तक आप लगातार जो माहौल होता है उस माहौल का फायदा उठाने में पार्टी नहीं काम कर पाती है, और सबसे बड़ी चीज कि यूनाइटेडली चुनाव नहीं लड़ पाते। जो फैक्शनिज्म की बात कांग्रेस में उठती है वो चुनाव में भी देखी जा सकती है, इसका एक बड़ा मेजर फैक्टर मुझे वहां हार का नजर आता है। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, हम फिर से आएंगे, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव और जो उपचुनाव 51 उपचुनाव होने हैं, 3 लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, क्या ये गठबंधन बना रहेगा? अमित जी आपके पास आऊंगा, लेकिन हुदा जी से एक बार फिर पूछ लेता हूं, जैसे सत्यप्रकाश जी ने कहा, मैं आपके पास फिर आता हूं। अमित जी, हुदा जी, स्वार्थ का गठबंधन है आपका, चाहे गुजरात का उदाहरण दे दे, हरियाणा का उदाहरण दे दे, पंजाब का उदाहरण दे दे। चलिए पंजाब में आप फिर से उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पे, क्या कांग्रेस को देंगे आप? दिल्ली में तो कही दिया हम अकेले लड़ेंगे। देखिए आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ना जानती भी है और बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड स्तर पे अपनी जमीनी
बनाना भी जानती है। हरियाणा का जहां तक सवाल है, तो गठबंधन जो नहीं हुआ है उसमें हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश चल रही थी, कांग्रेस की तरफ से नहीं हो पाया है। शायद हो जाता तो आज रिजल्ट डिफरेंट। अरे आप 30 सीटें मांग रही थी 90 में से 30 सीटें, जहां आम आदमी पार्टी का कुछ है नहीं, वहां 30 सीटें आप मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं अब आई है। आपकी सवाल रिपीट कर। नहीं, आप 30 सीटें मांग रही थी 90 में से, जहां आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं था। कांग्रेस लंबे समय तक जहां राज करती रही, वो 30 सीटें कैसे दे देगी कांग्रेस आपको? 30 सीटें नहीं, महज जाके 9-10 सीटों पे भी बात सिमटी थी। उतनी सीट्स भी 5 सीट तक आखिरी में बात आ गई थी, उतनी सीट्स भी हरियाणा देने को तैयार नहीं हुई। 30 सीटें तो शुरुआती टाइम पे निगोसिएशन जब आप करते हैं तो ज्यादा से करते हैं, लेकिन सीमित होते होते कम से कम एक 5 से 10 सीटों का तो आकलन बिठा सकते थे ना। इतनी मजबूती तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में वहां पे होगी कि कम से कम अगस्त में 5 सीटों पे भी आम आदमी पार्टी लड़ती तो कम से कम एक मजबूत स्थिति में वहां पे लड़ा जा सकता था। पहली बात। दूसरी बात ये कि कांग्रेस की जो समीक्षा बैठक हो रही होगी, जो कांग्रेस के नेता आपस में बातचीत कर रहे होंगे, उसमें यकीनन ये पॉइंट जरूर निकल के आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की खासियत बन चुकी है जीते हुए चुनाव को हारना। आप गुजरात की स्थिति देख ले, मध्य प्रदेश की स्थिति देख ले, चुनाव जीत के कौन हारता है? मध्य प्रदेश में नहीं था। अफसोस की बात भी होती है। मध्य प्रदेश में लाडली राणा ने सब सफाया कर दिया था। और जी मध्य प्रदेश में नहीं था, छत्तीसगढ़ में जरूर जीता हुआ हारे। मध्य प्रदेश में भी जीते ही थे, लेकिन हमने देखा लास्ट में किस तरह से सिंधिया जी, कमलनाथ जी, बहरहाल वो तमाम जो चीजें हुई वो हम सबके सामने है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीता हुआ चुनाव अगर कांग्रेस हार रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सही मायने में अपना जायजा लेने की जरूरत है। हम सब कांग्रेस को एक बड़े भाई की तरह, एक अपनी मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, जाहिर सी बात है बहुत उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं लोहा मनवाया है, लोग मानते हैं उनको। उन्होंने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्राएं करी है, जिस तरह से न्याय जोड़ो यात्रा, ये तमाम चीजें करी हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का वो लीडर फेस के तौर पे मौजूद हैं। चलिए, हुदा जी बड़े भाई मान रहे हैं, लेकिन बड़े भाई ने आपकी बात नहीं मानी तो टांग खींच ली। अमित जी, आत्ममंथन की जरूरत है आपको। देखिए त्रिपाठी जी, बहुत सारी बातें आई। मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के घमंड की भी बात आई और इसकी बात आई, राजनीतिक निर्णयों की भी बात आई। लेकिन मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस देश में तमाम पार्टियां हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर देश में कोई सब जगह सारे राज्यों में कोई बड़ा दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है जी। और इसमें निसंदेह कोई दो मत नहीं है। अब मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव को चाहे हरियाणा की चूक माने या हम पंजाब की चूक माने, पंजाब का जब इलेक्शन था तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि मिलके आप पार्टी चुनाव लड़े, तो वहां पर केजरीवाल जी और आप पार्टी का एक लाइन का निर्णय था कि पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, और निसंदेह अकेले पंजाब में लड़े। लेकिन कांग्रेस भी अकेले लड़ी, हम तो परिणाम भी लेकर आ गए, हमारे कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते भी। दूसरी बात कि हरियाणा का जब था तो हमने हरियाणा में भी कोशिश करी, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में आप पार्टी के साथ तालमेल नहीं जम पाया, तो हो सकता है कि कुछ सरकमटेंस हो और केंद्रीय नेतृत्व का कोई मामला हो, नई बात जम पाई तो हम नहीं लड़ पाए। रही बात सपा की, तो मध्य प्रदेश में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन अभी देश में हुआ था तो हमने मध्य प्रदेश में बड़ी विनम्रता पूर्वक कांग्रेस पार्टी ने सपा को भी स्थान दिया, सपा को टिकट दी। सपा चुनाव जो मैंडेट था वो कहीं ना कहीं जमा ना कर पाए और वो फॉर्म निरस्त हो गया, तो हमारी हाथ से सीट हो गई। लेकिन हम बड़ी गठजोड़ता से हमने अखिलेश जी की भी बात मानी और कांग्रेस पार्टी ने ताकत से, आप पार्टी और सपा पार्टी ने उसके बाद भी मध्य प्रदेश में पार्लियामेंट चुनाव लड़ा। परिणाम सार्थक नहीं आ पाए, लेकिन हमने आप पार्टी के साथ, जब आप पार्टी बहुत शबाब में है, चूंकि जैसे कहा कि आप पार्टी जो है बहुत दम में है, अभी भी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, तो हमने पार्लियामेंट लड़ा, तो हमने निर्णय देखे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक अचूक और चूक हो गई थी, तो आप पार्टी भी सार्थक परिणाम नहीं ला पाई और शायद दिल्ली में हम भी नहीं ला पाए। तो पार्लियामेंट में निर्णय, ये राजनीतिक चूकें हो सकती हैं। हम इस बहस को शायद, मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से, मेरे विवेक से, अभी ये कहना कि हमारा इंडिया गठबंधन टूट गया या इंडिया गठबंधन बिखर गया, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। शायद मेरा एक आखिरी, लेकिन आप ही से उत्तर लूंगा, लेकिन जो अभी देखिए हमारे पास जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये अधिकृत रूप से
पार्टी के प्रवक्ता हैं, चाहे मनोज जी हो चाहे हुदा जी हो, इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि अब हम अकेले लड़ेंगे। वो गठबंधन एक तरह से टूटा नहीं, कहने के लिए है, लेकिन धरातल पे गठबंधन नहीं बच रहा है। अमित जी, आपके हरियाणा त्रिपाठी जी, राजनीतिक परिदृश्य जब जब परिस्थितियां बदलती हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी का, अब जैसे गठबंधन अशोक बजाज जी और प्रवक्ता हमारे जेडीयू के बैठे हैं त्रिपाठी जी, अब इनका चाचा और पलटू चाचा में कितना गठबंधन था, हमने अमित शाह के भी नीतीश जी के बयान सुने और नीतीश जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के, ये कब टूट के इधर और कब टूट के उधर चले जाते हैं। अभी तो एक, तो अभी देखिए वही तो बात है ना, अभी एक है, अब ये कब टूट जाए। तो ये अगर पाठ हमें कांग्रेस को पढ़ाएंगे इंडिया गठबंधन को एकता का, तो वो देश जानता है। अब रही बात सपा की और हमारे वर्तमान की बात कर रहे हैं, हमारे गठबंधन की, तो हमारे गठबंधन की जो चर्चा है, निसंदेह अभी कहा यादव जी ने, जो अधिकृत प्रवक्ता है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मध्य प्रदेश में, कि अभी अखिलेश जी ने 6 सीटें दी हैं। मैं समझता हूं कि शीर्ष नेतृत्व तो बात करेगा, कुछ सार्थक परिणाम होंगे और राजनीतिक परिस्थितियों को ठीक तरह से देखा जाएगा तो सार्थक चीजें सामने आने वाले समय में आएंगी। मेरा अभी कहना उचित नहीं होगा। अब मेरे भारतीय जनता पार्टी के आखिरी बात जो कहा उन्होंने, कि अमित जी ने कहा कि उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मैंने बैटरी की चर्चा करी, हार जीत की चर्चा नहीं करी। बैटरी तो आपकी भी कर्नाटक और हिमाचल में फेल हो गई। तो इसीलिए जैसे आप बैटरी पर 400 पार जाने वाले थे, तो वो आपका जो मिशन था, किसकी हवा निकली देश ने जानता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक परिस्थितियां हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं और हम स्वीकार करते हैं विनम्रता पूर्वक जनता के मैंडेट को, जनता के जनादेश को, कि जनता का जनादेश, हम भले ही 11 सीटें कम है, वोट ऑफ परसेंटेज हमारा 0.9% भारतीय जनता पार्टी से कम है, हम हर स्वीकार करते हैं 0.8, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने घमंड और अभिमान में चलेगी तो मैं समझता हूं कि थोड़ा धीरे चलिए। अभी ठोकर आपको पार्लियामेंट में लड़ी है जिसमें मोदी जी का चेहरा था। मोदी जी हरियाणा में चुनाव जीतते हैं तो मोदी का चमत्कार होता है, और जम्मू कश्मीर में जो 10 वर्षों में एकता को तोड़ने की और लोगों को बांटने की जिस तरीके से दबिश देने की कोशिश आप लोग सब तरकारें तोड़कर करते हैं, या आपको जनता ने चेहरा अभी पार्लियामेंट में दिखाया है। और आप बैसाखी की सरकार पर हैं, त्रिपाठी जी कब हट जाएं, चंद्रबाबू नायडू जी कब हट जाएं, उनकी भी हिस्ट्री है। इसीलिए मेहरबानी करके अपने दल पर ध्यान दें, कांग्रेस को सीख देने की आवश्यकता नहीं। आप पे चिंतित हैं कि आप हार गए तो आपका दल ही टूट जा रहा है, इंडिया ही टूटा जा रहा है, इसलिए आप पे चिंता विषय नहीं, हमारी चिंता मत करिए, चिंता चाचा और पलटू चाचा करें, हमारी चिंता नहीं है। ये अपनी चिंता करें, हम तो महाराष्ट्र में भी चिंता कर लेंगे, अखिलेश जी के साथ सपा में भी चिंता कर लेंगे, और इंडिया गठबंधन में केजरीवाल जी से 1985 के बाद 90 के बाद आपने भी जितनी सरकारें चलाई हैं, चाहे 91 में चलाई हो, 2003 के बाद 4 में चलाई हो, 9 में चलाई हो, आप इससे ज्यादा गठबंधन आपके साथ थे, 240 भी नहीं रहे आप। त्रिपाठी जी हम तो स्वीकार कर रहे हैं जी, लेकिन ये बात मोदी जी के गले नहीं उतर रही कि वो 240 पर आ गए। और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री पूरी पार्टी को, पूरे एनडीए को 400 पार ले जा रहे थे, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री हारे, जीते। वो बड़ी सीख दे रहे थे जो पार्लियामेंट चुनाव में 4 राउंडों में पीछे चल रहे थे। ये समय और परिस्थितियां और राजनीतिक काल है, इसीलिए कांग्रेस को सीख ना दे। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है और निसंदेह हम आगे वाले चुनाव में जो भी गलतियां हैं उस परिणाम को सार्थक परिणाम के तौर पर लेके आए। लेकिन फिलहाल जो इंडिया गठबंधन की स्थिति है, आपने कहा संघर्ष कर रही है, ऐसे भी स्थिति में संघर्ष करती ही रहेगी जो मुझे लग रहा है। मनोज जी, 6 सीटों पे तो डिक्लेयर कर दिया, आपने कहा कि हमने कोई चर्चा नहीं की है, क्या 4 सीटें अभी इंतजार कर रहे हैं राहुल जी से चर्चा या खड़गे जी से चर्चा करने के लिए? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेते हैं और उन्होंने चर्चा के उपरांत ही किया होगा, आगे जो होगा सामने आ जाएगा। और हमेशा समाजवादी पार्टी बड़ा दिल करके चलती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी 17 सीटें दी थी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, जबकि 1 सीट थी उनकी जी, और 7 सीटें लेके आई है, 7 सीटें जीती है, 6 सीटें जीते हैं। हाँ, तो 17 सीटें दी थी, जबकि लोकसभा में उनकी 1 सीट थी जी। इसी तरह जो हमारी बहन ने कहा कि 5 सीटों पे आ गए थे, तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक मंथन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन करेगा
कि इसी तरह हम लोग भी 5 सीटें यहाँ पे 5 सीटें मांग रहे थे, तो गलती कहीं ना कहीं होती है, तो उससे हम लोगों को सीख लेनी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, वहां सपा के 2 MLA हैं, और दूसरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का चेहरा उत्तर प्रदेश में दिया, जातिगत टिकट से लेके हर चीजों में उन्होंने ध्यान रखा पीडीए का। इसी तरह उनके चेहरे को, क्योंकि देश में अगर लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की बात की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की। मतलब आपने बढ़िया एक हिंट दे दी वहां, तो वहां पे उनके चेहरे को जी भी रहेंगे, आगे लेके चलना पड़ेगा। और और इंडिया गठबंधन साथ में है, और समाजवादी पार्टी का एक ही मिशन है कि बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाना है, जो भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। अगर ये कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पर जीत रहे हैं, ईमानदारी से जीत रहे हैं, तो ईवीएम जो 99% चार्ज जो बार बार हर पार्टी कहती है, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बंद कर देती है? इसको करना चाहिए उसको बंद। और ये यूपी में कहते हैं कि हमारा जो चल रहा है सुशासन, अगर सुशासन बोलेंगे तो आज ही जो योगेश वर्मा है लखीमपुर के, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उनको, विधायक को, एक नॉर्मल कार्यकर्ता ने पुलिस के सामने थप्पड़ों से मारा है। वो कानून व्यवस्था वहां थोड़ी हुई, ठीक है, आपस में लड़ाई हो गई। लैंड ऑर्डर की वो बात कर रहे थे, वो इस बात को लेकर के कर रहे थे कि सड़क में जो महिलाएं और बच्चियां आज वो महफूज हैं। आज की स्थिति में सर, जितना उत्तर प्रदेश का लैंड ऑर्डर खराब है वो किसी भी राज्य का नहीं है। मध्य प्रदेश का अगर देख लें तो यहां भी हालत आए दिन देख रहे हैं, एक दिन में 6 बलात्कार हो रहे हैं, और उसमें 4 गैंगरेप होते हैं एक दिन में। आपको, आप भी मध्य प्रदेश में, हम भी हैं, देख रहे हैं। तो ये तो सिर्फ भारतीय जुमला पार्टी है जो लोगों को, जनता को गुमराह करती है। किसी विधायक को किसी कार्यकर्ता ने झापड़ मार दिया, उसे लाइन ऑर्डर नहीं खराब कह सकते, लेकिन ठीक है, आपकी अपनी बात है। मतलब आप इंडिया गठबंधन पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि त्रिपाठी जी इंडिया गठबंधन ठीक है, किसी भी तरह से हो, एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात हो, लेकिन जैसा अभी थोड़ा सा भी मनोज जी ने हिंट दी है कि महाराष्ट्र में हो सकता है समाजवादी पार्टी कुछ सीटें मांगे। आपको क्या लगता है? एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है, पलटू राम, पलटू चाचा वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कह रही है, तो आने वाले समय में जब बिहार चुनाव होगा, लोकसभा तो उसके बहुत बाद में होगा, तो सीटें के बंटवारा को लेकर क्या आपको लगता है समझौता बन पाएगा? जो ये शब्द का प्रयोग कर रहे थे माननीय सम्मानित प्रवक्ता जी, और इससे पहले ही इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, माननीय नीतीश कुमार के कितने कसीदे कार्य थे? अरे हम नहीं कह रहे, अमित शाह जी ने कहा था, त्रिपाठी जी कांग्रेस नहीं कह रही, अमित शाह जी ने कहा था, पलटू चाचा। पहली मीटिंग, अरे भाई इनको बोल, आप बोल रहे थे, नहीं बोल रहा था जी जी जी। पहली मीटिंग बिहार में कराई थी तो कसीदे कितने पढ़े गए? हिंदुस्तान में ऐसा कोई लीडर नहीं है नीतीश कुमार जैसा, ये कसीदे हमने नहीं पढ़ा था जी, ये कसीदे इंडिया ब्लॉक के लोगों ने वहां पढ़ा था जी। और अगर नीतीश कुमार को उस समय इन्होंने बना दिया होता तो परिदृश्य कुछ और होता हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का। लेकिन ये जहां तक इन सब बातों को कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी, मैं इनसे बताना चाहता हूं कि 84 में जो हुआ था, इसके अलावा कभी भी 200 का नंबर छुपाए कि नहीं छुपाए, जरा आप पढ़ के आइए जी, जरा देख के आइए अपने उसको। 200 नंबर आप छू नहीं पाए, 240 तो बड़ी बात है, लेकिन ये आपकी आप चैनल पे बैठे, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने किसके साथ समझौता किया? कांग्रेस ने महाराष्ट्र में किसके साथ समझौता कर रही है? जो हिंदूवादी पार्टी है, क्या आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कांग्रेस अकेले दम पर 400 पार गई है। वो 85 के बाद उन्होंने कहा, 85 के बाद कहा, 85 के बाद कहा उन्होंने। आपका कहां चला गया? आपका मिशन आपका कहां चला गया? सेकुलरिज्म कहां सेकुलरिज्म चला गया आपका हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में? जो सेकुलरिज्म की भाषा आपका प्रयोग कर रहे थे, तो हिंदू पार्टी से आपने किया, जिसमें जिसके महाराष्ट्र में कितने बड़े वो कांड हुए हैं, और उसके खिलाफ और भी कह रहे हैं कि हम इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन क्या बनाएंगे आप जी? जब आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, जब से उनको हाथ में सत्ता आई है, कांग्रेस की बात दो आई है, कोई चुनाव जीत पाए हैं क्या? कोई चुनाव जीत पाए हैं? आप खड़गे जी की बात कर रहे हैं, खड़गे जी की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है, मंथन की जरूरत है कांग्रेस की। देखिए, मैं हिंदुस्तान की राजनीति में चाहता हूं विपक्ष भी मजबूत हो,
मुझे वो दिन याद है जब 2 सीटें त्रिपाठी जी हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में आई थी जी, और जिस तरीके से कांग्रेस ने मजाक किया था पार्लियामेंट में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, जो हंसी आप उड़ा रहे थे, उस समय क्या कहा था? एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान की राजनीति में, आप इधर बैठेंगे, वहां बैठेंगे, जैसे आज आप हंस रहे हैं वैसे आप हंस जाएंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी की है, जाकर के खोल करके किताब आप लोग पढ़िए। संसद में आप कहां बैठे? ये कांग्रेस का सबसे बड़ा होता जी, कांग्रेस ने पार्लियामेंट में जो उनके साथ व्यवहार किया था, वो आदि हिंदुस्तान के राजनीतिक में जो लोग हैं, जो मंथन जो रिसर्च करेंगे वो लिखेंगे, वो जनता जानती है। चल त्रिपाठी आज आपको आज वही दिन आपको देखते हुआ त्रिपाठी थोड़ा समय कम है, समय कम है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसको दूध को मजबूत रखिए ना जी। आपका एक इतिहास है, उस इतिहास को बनाए रखिए। और आप छोटी छोटी बात जो कह रहे हैं त्रिपाठी जी ने, तो बहुत बचकानी बात लगती है। ईवीएम को सवाल उठा, अमित शाह जी ने करी थी बचकानी बात। जब ये हार जाते तो मसीह का सवाल उठा देते। अरे त्रिपाठी जी, अशोक बजाज जी से पूछिए, उनके नेता ने बचकानी बात कही थी। चलिए त्रिपाठी जी, समय कम है। अमित जी समय हमारा समाप्त हो रहा। बहुत संक्षेप में अशोक जी, अति विश्वास में मत आइए। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में आपने देख लिया कांग्रेस का असर, इसलिए अति विश्वास में मत आइए। बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी, फिर एक बार सत्यप्रकाश जी के पास जाएंगे कि क्या इंडिया गठबंधन बचेगा या नहीं। अशोक जी। देखिए, इंडिया गठबंधन का भविष्य तो उसी दिन अंधकार में हो गया। नहीं, मैं आपसे नहीं पूछा हूं, मैंने आपको अति विश्वास की बात कही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता अति विश्वास की बात कही है आपको। हाँ, नहीं, हम तो पूरी तरह न हार में न जीत में है, कभी किंचित हम भयभीत नहीं रहते। हमार जीत में न मस्त होते हैं, न हार में पस्त होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और अपनी विचारधारा से आगे बढ़ने वाली पार्टी है, और निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है विकसित भारत करना। मोदी जी का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना, और उस लक्ष्य की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन इनका जो बेमेल गठबंधन है, और ये बेमेल गठबंधन ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं है, और देश की जनता इनको समझ गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जी चलिए सत्यप्रकाश जी, हमारे पास मुश्किल से 30 सेकंड समय बचा है हमारा। हुदा जी, फिर हम अगली बार बात कर लेंगे। सत्यप्रकाश जी, जो जिस तरह से बयान आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों का, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो, पश्चिम बंगाल ममता जी हो, क्या आपको लगता है ये गठबंधन आगे तक चलेगा, या गठबंधन के बाद अगर कहीं सरकार बना ली तो वो आगे सरकार चला पाएगी? बहुत संक्षेप में। त्रिपाठी जी, 30 सेकंड में एक जर्नलिस्ट कैसे एनालिसिस कर सकता है इतने बड़े टॉपिक को? आपने 30 सेकंड दिए। आप पे इतनी क्षमता है, आप पे इतनी क्षमता है कि 20 सेकंड में कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में 100% रहेगा, ये मेरा आकलन है। क्योंकि वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पार्टीज का इंडिया गठबंधन रहने के साथ ही सफलता की स्थिति में जा सकती है। उलट अगर झारखंड की तरफ जाते हैं तो झारखंड में चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, या वहां जेडीयू हो, आरजेडी हो, या जनशक्ति हो, ये सब पार्टी वहां प्रयास करेंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड, क्योंकि अभी उड़ीसा में घुस गए हैं, बिहार में उनका दबदबा है, तो ये माना जा सकता है कि झारखंड उनके लिए अप्रोचेबल है, जबकि महाराष्ट्र उसके कंपेरिजन में उतना अप्रोचेबल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन यह भी निश्चित है कि इन दोनों राज्यों में अगर इंडिया ब्लॉक नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए या उसके अलायंस पार्टनर के लिए सबसे बड़ा खुला प्लेटफॉर्म जीत के लिए मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश जी, हुदा जी आपका, के त्रिपाठी जी आपका, अमित शर्मा जी आपका, मनोज यादव जी आपका, और मजाज साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का महाराष्ट्र और झारखंड समेत आगामी चुनाव में होने वाले असर को लेकर। एक तरफ हरियाणा में रिकॉर्ड जीत से उत्साहित बीजेपी को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव समेत सभी उपचुनाव में जीत की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ इन चुनाव नतीजों ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई सहयोगी दल अब आगामी चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन से भी कतरा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी भी ऑल इज वेल और महाराष्ट्र झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा जरूर कर रही है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।